भारत के मन की बात प्रभा साक्षी के साथ कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम इस समय वर्धा में एक चाय की दुकान पर, और चाय की दुकान हो जो चौपाले हों, ये चुनावी चर्चा का असली ठिकाना यही होती है। यहीं पर लोग आते हैं, अपना मत बनाते हैं, दूसरे मत से अगर सहमत हैं तो उस मत में जाते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, आइए जानते हैं इनके मन में क्या है। इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। तो कारण कुछ क्यों होनी चाहिए मोदी सरकार? काम अच्छे किए हो। काम अच्छे किए। आज प्रधानमंत्री जी भी आपके क्षेत्र में थे, तो कुछ से लगता है आपको असर पड़ेगा चुनाव पे? यहाँ पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और अभी जो सरकार के 5 साल के कामकाज हैं, सरकार जो दावे कर रही है, आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट, बहुत अच्छी सरकार है ना, अच्छा काम हो रहा है जी। और खासतौर पे जो आपका इलाका है, यहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत रहती है, कुछ पहले से सुधार उसमें? नहीं, कुछ भी नहीं, पानी का तो बहुत तकलीफ है अभी। पानी का अभी दिक्कत है बहुत, 8-8 दिन 10-10 दिन नल नहीं आ रहे। 8-10 दिन तक नहीं आता पानी की तो बहुत समस्या खराब है। जी जी। और क्या प्रमुख समस्याएं अगर हम यहाँ की जानना चाहें तो? नहीं, बाकी तो सब ठीक है, पानी का ये थोड़ा सा है। अच्छा, पानी का मेन जी। आप बताइए, इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। कहाँ से? आप नागपुर से ही हैं? कहीं वर्धा से ही हैं। और तो आपको क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे? वही बन जाएंगे। वही बन जाएंगे। क्या अच्छा लगता है उनमें? उन्होंने काम अच्छे किए, रोड अच्छे बनाए, सब तरफ रोड काम अच्छे। जी जी। आप बताइए, इस बार किसकी सरकार? सरकार किसकी बनेगा भविष्यवाणी तो बता नहीं सकते साहब। जी जी जी। आपका अपने मन में क्या है? हमारे मन में क्या, हम यहाँ देख रहे हैं कि वर्धा में रेती का डगर चालू नहीं हुआ। जी जी। बेरोजगारी बहुत है। जी जी जी। बहुत बड़ी बेरोजगारी है। जी जी जी। और पानी की समस्या वर्धा में पहली बार हो रही है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि रोजगारी नहीं तो क्या उसकी तारीफ करना। जी जी जी। यार रेती घाटी चालू नहीं हुआ भैया जी। जी। बेरोजगार बहुत लोग हैं। बेरोजगार बहुत, क्या तारीफ करना के लिए बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, और वाकई में ये समस्या है। आपका क्या मन है इस बार? अभी देखो, अभी आए तो देखो गरीबों के लिए करना चाहते हैं बोले मोदी सरकार। अब वो जो गरीबों के लिए करेंगे, जो उन्होंने बोला है कि हम जन धन वालों को देंगे, वो भी अभी तक मिला नहीं किसी को एक पैसा। हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने जो गरीबों के लिए कहा कि मैं भाई और बहनों गरीबों के लिए, काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए मदद करूंगा, तो वो उन्होंने करना चाहिए। और गरीबों को कोई जो देना था आज तक उन्होंने दिए नहीं है। 10,000 दूंगा बोले, कभी बोले 20,000 दूंगा, वो भी नहीं दिए। इस बार आपको क्या लगता है, इस बार किसकी सरकार? अब देखो भविष्यवाणी क्या होती है। नहीं, भविष्यवाणी तो जनता ही तय करती है। हमको तो बहुत परेशानी आ रही है, कुछ चालू नहीं, कुछ नहीं। हाँ, युवाओं के लिए इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? युवाओं के लिए चुनाव में मुद्दा है कि देश आगे बढ़े। सर्जिकल स्ट्राइक सबसे मोदी सब आकर्षित का केंद्र बना हुआ है। हम डेफिनेटली मोदी को ही वोट देंगे। मोदी को ही वोट देंगे। तो सर्जिकल स्ट्राइक से आप प्रभावित हैं, और जो एयर स्ट्राइक थी उससे प्रभावित? बहुत सारी बातों से आपसे बातचीत करके ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो आपके लिए प्राथमिकता है, वो सबसे बड़ा मुद्दा। सीधी बात है। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए, चौकीदार के एक आदमी को आश्वस्त किया कि तुम भी सर्विस करो। हम लोगों के यहाँ कभी रात को 10 बजे पहले सफाई नहीं होती थी। जब से मोदी सरकार आई है तब से ही रात को यहाँ पे सफाई होने लग गई है। साफ़ सुथरापन ज़्यादा है। पानी की समस्या ये बार हुई है इसलिए क्योंकि उसकी प्री तैयारी नहीं थी, पानी नहीं आया था। उस पर भी आगे धीरे धीरे हर एक चीज़ होते जाएगी, धीरे धीरे स्पष्ट में। उसमें कोई सरकार या नेता पानी के लिए नहीं कर सकता। पानी की समस्या है, ये बार पानी नहीं आया, इतने सालों में कभी नहीं रही, ये बार थोड़ी ज़्यादा है। और बाकी तो कोई वो नहीं। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? आना तो मोदी जी की सरकार चाहिए, लेकिन जो वर्तमान में मार्केट की जो हालत हुई है जी, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, ये एक सोचने लायक विषय है जी। मध्यम वर्गीय व्यापारी जो है उनके बहुत बुरे हाल है। व्यापार एकदम ठप्प हो चुका है। हाई लेवल पे सब अडानी अंबानी इनका ही सब सुनने में आता है कि इनकी आमदनी 5 गुना बढ़ गई, 10 गुना बढ़ गई। तो इसके कारण से थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि मोदी जी को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। कन्फ्यूज़न है अभी एक और चीज़ ये है सामने की, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अगर उनको सत्ता मिलती है तो वो 72,000 रुपया सालाना देंगे। आपको लगता है कि वो वादे पर खरे उतरेंगे, या ये वादा आकर्षित करेगा मतदाताओं को? अरे सर, वो 2014 के अंदर में भी जी, आप आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। ये मेरा बोलना 72,000 का जो प्रश्न उठाया, तो 72,000 उनके घर से दे रहे हैं क्या? ये सरकार का पब्लिक का ही पैसा है ना। कोई भी पैसा, कोई भी सरकार आएंगी, पैसा बांट रही है, तो सरकारी खजाने से बांट रही है, उनके घर से नहीं बांट रही है। ये कांग्रेस के पास पैसा कहाँ से आया 70 साल में? बंद करो बात।
कहाँ से आया? कहाँ से आया पैसा? उनके घर से आया क्या? और आचार संहिता में लेना चाहिए, 72,000 का मामला। जी। क्यों, तो मुद्दे की बात यह है सर कि आचार संहिता के अंतर्गत इस मामले को लेना चाहिए कि इस तरीके की कोई भी घोषणा करना यानी मतदाताओं को भ्रमित करना है। अब मतदाता पहले जैसा बेवकूफ़ नहीं रहा, पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो समझता है कि ये सब वादे हैं और वादों का कोई भरोसा नहीं होता। प्रत्यक्ष रूप में जो काम हो रहा है या काम होते हुए दिख रहा, उस बात को मुद्देनजर रखते हुए देश को ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री पहली बार मिला है। आम जनता से हम भी यही प्रार्थना करते हैं, बल्कि समझाने की कोशिश करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा ना आज तक किसी ने दिया है, ना भविष्य में कोई गुंजाइश है। इसी मैं और जानना चाहूँगा कि पिछले 5 साल 2014 से 2019 में हम अब खड़े हैं, पिछले 5 वर्षों में आपको लगता है कि जो विकास की परियोजनाएं हैं आपके वर्धा को खास तौर पर मिली हैं? 65 वर्षों के अगर इतिहास में देखा जाए तो ये 5 वर्षों में कुछ उल्लेखनीय कार्य जरूर हुए। बाकी अब रातों रात तो तरक्की होना संभव नहीं है, इसीलिए हम अपने जो प्राप्त हुआ है उससे संतुष्ट है और भविष्य में आने वाले 2024 तक हो सकता है कुछ और अच्छे काम देखने को मिले। धन्यवाद। जी हाँ, अब बताइए। और 5 साल मोदी होना। जी, कारण बताओ, कारण क्यों? क्योंकि विकास के लिए जो बनाया अभी तक और काम बाकी है जी, इसके लिए सिर्फ मेरे को मोदी होना 5 साल और। जी हाँ, बताइए आप बताइए। भाऊ, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं चौकीदार हूँ, सबका रखवाल हूँ, मजाक नहीं करता। राहुल गांधी ने मालूम है चौकीदार का उसको, वो चौकीदार नहीं, आज पीएम है, समझ गए क्या? आज पीएम है और हमको मोदी जी चाहिए, हर हर मोदी और घर घर मोदी। आप नारा लगा रहे हैं, आप बताइए आपके मन में क्या है? सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी 60 साल से कांग्रेस ने राज किया, अभी मोदी अभी आया, 4 साल 5 साल हो गए। मोदी ने जो किया वो 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया जी, मेरे को वो पूछना जी। आप मेरे को जवाब दो। जी नहीं, चलिए ठीक है, हम तो आपका मन की बात जानना चाहते हैं। हाँ काका, आप बताइए कि आपके मन में क्या है, मतलब इस बार क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए? पंजा आना चाहिए। और जैसा कि अभी यहाँ पे लोग भी कह रहे थे कि 60-65 साल उनको भी देखा, तो मोदी जी कह रहे हैं कि 5 साल में आप मुझसे इतना हिसाब किताब मांग रहे हैं जितना आपने 65 साल में नहीं मांगा। बदलना चाहिए बस। जी, आप बताइए कि इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। क्या ऐसा आकर्षित लगता है आपको उनमें कि उनको दोबारा बनना चाहिए? नहीं, बनना चाहिए बोले तो काहे के लिए कि भाई जो ये काम दिख रहा है उसके भरोसे पे, ऐसा नहीं है कि भाई वो क्यों बन रहे, क्या क्यों आएंगे, क्यों नहीं है, ये नहीं है। ये बोल रहे कि भाई 72,000 देंगे, कहाँ से देंगे 72,000 रुपये? जी, ये कहाँ से देने वाले हैं कांग्रेस? ये मोदी आना चाहिए। आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार में कुछ कमी आई है? हाँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार में कमी आई है जी, और विकास के तौर पर भाई नरेंद्र मोदी ने काम भी अच्छे किए हैं। जी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो श्रम योजना वाले, निराधार वाले, ऐसे बुजुर्गों पे उन्होंने थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि 600 रुपये महीने में क्या होता है। जी, सही। बस यही हम कहना चाहते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं कहना चाहते। हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए और थोड़ा सा महंगाई को देखते हुआ थोड़ा बढ़ोतरी करना चाहिए। सही कहा जी आपने। आप बताइए जी, आपके मन में क्या है, इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? बहुत अच्छा काम किया है उसने, बहुत अच्छा काम किया। और आज जी आपसे तो चर्चा हुई, आप तो शायद भाजपा वाले ही लग रहे हैं। नहीं, भाजपा ऐसा नहीं है। मैं गुजराती हूँ। अच्छा। मैं भी गुजराती हूँ और ये हम अपन खड़े भी गुजराती के बीच में ही खड़े हैं। अच्छा। ये गुजराती विपुल भाई पटेल के ही है। हम गुजरात का नहीं, ये जो आदमी ने काम किया है वो काम के हिसाब से हम बोल रहे हैं। आज 20-70 साल की इसमें जागरूकता थी क्या कि मेरे खाते में कितने पैसे हैं, मेरे खाते से पैसे किसने उठाया, किसी को मालूम था क्या? आज जागरूकता उन्होंने किया, उन्होंने ऑनलाइन काम किया, आज भ्रष्टाचार कम हुआ। नहीं तो पहले जो 70 साल में घोटाले हुए, आज 4 साल में 5 साल में घोटाला बताइए आप। एक चीज और आज प्रधानमंत्री जी आज वर्धा में थे। आवास योजना का कोई काम नहीं किया है। मोदी जी ने काम किया है,
काम बहुत किया है, सड़कों का, रास्तों का बहुत काम किया है, पुलों का, इसका। लेकिन आवास योजना जो वर्धा जिले में अभी उतना काम नहीं हुआ है। उतना काम नहीं हुआ। मेरा खुद का नहीं हुआ। काम हुआ जी नहीं मेरा काम नहीं हुआ खुद। एक चीज मैं आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी में हार के डर से केरल भाग गए हैं, आपको भी ऐसा लगता है किसी को? भाग गए होंगे। केरल से भी चुनाव 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या अमेठी में इस बार हार का डर है, इस वजह से गए हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा? डर से भाग गए होंगे, बराबर है तुम्हारा बात। लेकिन मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना का फुल लाभ मिलने को ना, मेरे पास में घर नहीं है, मैं किराए से घर से रहता हूँ। सही में बोल रहा हूँ आपको। और मेरी बात प्रधानमंत्री के पास में जाती होंगी तो आवश्यक जाने को ना, मन की बात, मेरी मन की बात है, मेरे पास में घर नहीं है, मैं किराए से मकान में रहता हूँ। भारत के मन की बात ही जानने के लिए सबके बीच में है। और आप लोगों ने जो बताया, आप लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, आप लोगों का जो विश्वास है, आप लोगों के जो चुनावी माहौल पर जो प्रतिक्रियाएं हैं, आज मोदी जी बोलते हैं ना कि मन की सुनो और मन की बात बताओ, और रेडियो पे सुनाते हैं। मेरे पास में घर नहीं है। नहीं, आपकी मैं किराए से मकान में रहता हूँ। मेरे को एक इच्छा है कि मोदी जी मेरे को लाके देंगे और सबको लाके देंगे। हाँ मोदी जी तक मेरी बात जाने को। और भी आगे चलते हैं हम। जी आप बताइए, आइए आइए, अरे बात रखिए अपने मन की। अरे मोदी आ जाओ, बताओ भाई। वो चाय वाले भैया। हाँ जी भैया, आप तो चाय वाले हैं और एक चाय वाला प्रधानमंत्री है आज। जी आप चाय वाले हैं और चाय वाला आज प्रधानमंत्री है। आपको क्या लगता है कि इस बार वापस वो आने चाहिए या कोई बदलाव होना चाहिए? वही रहेंगे ना, वही आएंगे। तो काम भी अच्छे है, सब बराबर है, फिर काय ये बाकी लाके भी कुछ मतलब नहीं है। इतने सालों से अपने दिए 65 साल के अंदर में, अभी तक क्या मिला अपने को? कुछ नहीं। इसमें कम से कम थोड़ा बहुत ठीक तो चल रहा है, जैसे बाकी के बहुत कुछ ठीक ठाक है ये सब। पहले से ठीक ठाक लग रहा है। और क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार खुद को कहते हैं मैं चाय वाले का बेटा हूँ, तो आप लोगों का कुछ सम्मान बढ़ा है इस बात से? हमका सम्मान बढ़ा के जहाँ है वैसी जगह ठीक है। अच्छा बताएं। अमेठी जाए या केरल जाए या पंजाब जाए, तो जहाँ नरेंद्र मोदी भाजपा है वहाँ भाजपा ही आएंगी, और जहाँ कांग्रेस का गढ़ है वहाँ कांग्रेस ही आएंगी। लेकिन आना उनको डर है ना, पहली डर है ना, आज डर हर एक को है। काम किया नहीं है और वोट मांगने जाएंगे तो कौन देंगे? आज पब्लिक जागरूक हो गई है, पब्लिक जागरूक हो गई है कि पब्लिक को किसको वोट देना है वो उसको देंगे। मैं मेरी मिसेज को बोलूंगा कि तू कांग्रेस को देना, वो नहीं देंगी, उसके मन की वो देंगी। जी बिल्कुल, उसके मन की वो देंगी। सही बात है। मेरे बच्चे भी मेरा नहीं मानेंगे। जी अरे वो इसीलिए आ जाओ, युवाओं के मन की बात जानना जरूरी होता है। आ जाओ। जी हाँ, आप बताइए। ये देखिए, ये आपके वोटर, मोदी जी ने काश्तकारों को डुबाया है जी, समझे। आज तक कपास के भाव अब 1000 से बढ़ गए। हाँ, जब तक काश्तकारों का कपास था तब तक 5150 रुपये भाव से खरीदा जा रहा था जी। अब 6000 कैसा हो गया? व्यापारियों को पाल रहे मोदी जी, काश्तकारों को डुबा रहे। आपकी अपनी समस्या है जी, बताएं। प्राइवेट नौकरी वाले को कुछ नहीं, दिन भर काम करना पड़ता, 5 सुबह आना पड़ता, 10 बजे तक, 6 बजे तक काम करना पड़ता, कुछ नहीं मिलता। हम वही बोलना चाहते हैं, मोदी जी प्राइवेट काम में बहुत सारे लोग करते हैं काम, लेकिन कुछ नहीं मिलता उनको। क्या थोड़ा पार पैसा मिलता है, इतने सारा काम करते, बस उनको यही बोलना चाहते हैं इनके लिए कुछ करें, चाहिए। काश्तकार जो कांग्रेस का काम था पिछले 5 साल पहले, जो रोड का रास्ता ये था वो था, पहले उन्होंने रोक के रखा था। जो मोदी सरकार जब से आई बीजेपी सरकार, तब से उन्होंने काम चालू कर दिया। अपन हम खुश है पूरे, मोदी सरकार से पूरी खुश है, बीजेपी से खुश है। मोदी सरकार से हम नाखुश है, इसलिए नाखुश है क्योंकि मोदी सरकार ने एक ही लगाया है फंडा, रोड, नाला और लाइट। लेकिन जो छोटे छोटे जो रोजगार है उनका सभी का रोजगार उन्होंने हिराया है। जो फुटपाथ पे बैठते हैं उन सभी को उन्होंने उठाया, उनके लिए कोई जगह नहीं दी। इसीलिए सब युवा और जिसके पास रोजगार नहीं है वो अपनी थोड़ी सी पूंजी जमा करके साइड सीट में बैठ के अपना घर चलाता है, वो सभी के घर उन्होंने उद्ध्वस्त किए, इसलिए हम नाराज हैं।
आपकी अपनी बात है ये। जी 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 बात करते हैं आपसे। अपने को नहीं फिर भी नहीं, इस बार किसकी सरकार है, सिर्फ एक प्रश्न है। किसकी भी आई तो भी चोरी है सब। कांग्रेस है, बीजेपी है, राष्ट्रवादी, जो भी चोर है गरीबों को मार रहे, अपने खुद जेब भर रहे, बाकी क्या है। गरीबों को मार रहे। ये जो है, जो बच्चे हैं अभी, ये जो है वर्धा जिले में क्या नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गांधी जी आके गांधी जिला बना दिया है। हाँ, नौकरी नहीं है, बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ाई के लिए, सुख सुविधा नहीं है जी। जो गरीब वर्ग है वो अभी दूसरों को देख के अपने बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहते, पैसा कहाँ से लाएंगे। गांधी जिला बना के भी कुछ फायदा या कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। जी आप बताएं, आपका क्या मन है। सर ये जो सरकार है, जो जीएसटी आती है दिन भर में, सरकार की एक दिन में कितनी कमाई होती है, 18% जीएसटी लेती है। इतना जो विकास हुआ है इसमें मोदी का तो फायदा है, लेकिन गरीबों में जो भी जीएसटी नीचे के वर्ग से लिए जाती है, जीएसटी का क्या मतलब है। जीएसटी बंद करना चाहिए। जीएसटी की वजह से क्या होता है कि जो अपन किसान हैं और व्यापारी है, जो भी जीएसटी का जो प्रॉफिट आता है उसको 9% जाता है, स्टेट को 9%, 18% जीएसटी। इसका मतलब क्या होता है। इसलिए सरकार जो भी काम करती है चोर का काम करती है। सरकार का कहना है कि आपने जो 18% की बात की, सरकार ने कहा है कि 28-30% तक जो टैक्स था उसको कम करके 18% तक लेकर आए हैं। नहीं, लेकिन जो अभी जो जीएसटी लिए जा रही है 18%, अभी ये तुम दिखाते हैं टीवी का कितनी जीएसटी लगाएगी ये कि भाई इतने पैसा देने चाहिए, 300 रुपये देना, जीएसटी के 18% लेना है। तो वो जीएसटी से का मतलब क्या है। आपका बताओ, अपने मन की बात बताओ। इस बार किसकी सरकार? लग तो ऐसे रहा मोदी जी आएंगे वापस। लग तो ऐसे रहा मोदी जी। कैसे लग रहा है? काम दिख रहा है, डेवलपमेंट दिख रहा है उनके हाथ से। हमारे वर्धा में तो दिख रहा है हमको। अच्छा, जो रोड कभी नहीं बने वो भी बनना चालू हुए। इस बार आप पहली बार वोट डालने जाएंगे शायद? नहीं, नियर अबाउट मैं 5वीं-6वीं बार डाल 5वीं-6वीं बार डालने जा रहे हैं। तो युवाओं के मन में क्या है, मतलब कि मोदी जी हैं या राहुल गांधी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं लोग? नहीं, मोदी जी हमारे हिसाब से तो मोदी जी है, बाकी मोदी जी हैं। जी भाई साहब आप बताइए। लग रहा है वही मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे जी। मोदी जी। मोदी जी। आप मोदी जी। मोदी जी। मोदी। अच्छा, आपने उनके बोलने पर बोला। नहीं, बोलने पर नहीं। जी भैया आप बताइए। मोदी है। हम चौकीदार मोदी ही है। चौकीदार। चौकीदार। अच्छा मोदी। मोदी। अच्छा जी भाई साहब आप बताइए, इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार आएंगे। मोदी सरकार। तो भारत के मन की बात प्रभा साक्षी के साथ की कड़ी में आपने देखा, एक चाय की दुकान से हमने आपको लोगों के मन की बात बताई, और ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम हम आपके समक्ष लाने वाले हैं देश के विभिन्न इलाकों से, विभिन्न राज्यों से। आप बने रहिए प्रभा साक्षी के साथ।